Hello student, today we will discuss about testing of transformer. स्टूडेंट, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में हम लोग जनरली ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट में ये डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में ओपन सर्किट टेस्टिंग करने के लिए मैंने प्राइमरी साइड सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं। आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, ऑटो ट्रांसफार्मर, दिस वन, वाट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब प्राइमरी साइड लगाई हुई है। और जैसा कि ये नाम से पता लग रहा है ओपन सर्किट टेस्टिंग, तो मैंने सेकेंडरी साइड इसको ओपन किया हुआ है। I2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे ओपन सर्किट साइड यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगी, वो V2 है। तो ये डायग्राम से काफ़ी कुछ आइडिया मिल गया है कि ओपन सर्किट टेस्टिंग में होने क्या वाला है। वाट मीटर जो रीडिंग देगा वो आयरन लॉसेस बताएगा। जो भी डायग्राम में मैंने यहाँ पे वाट मीटर लगाया है, तो उसमें जो वाट मीटर रीडिंग देगा वो आयरन लॉसेस बताएगा। सेकंड पॉइंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को लो वोल्टेज साइड लगाते हैं हम लोग। अभी बताया था कि W0 इज इक्वल टू आयरन लॉस, और W0 जो रीडिंग बताई वो किसने बताई? वाट मीटर ने। वाट मीटर में जो फॉर्मूला है वो होगा W0 इज इक्वल टू V1 I0 cos phi नोट। W0 इक्वल टू V1 I0 cos phi नोट। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ओपन सर्किट टेस्टिंग के लिए यही है, W0 इक्वल टू V1 I0 cos phi नोट, या फिर cos phi नोट इक्वल टू W0 अपॉन V1 I0। ये V1 I0 इसके अपॉन में आ जाएंगे, यहाँ पे अपॉन में आ गए ये, तो cos phi नोट की वैल्यू निकल जाएगी। देन साइन फाई नोट। साइन फाई नोट का ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हम लोगों ने, साइन स्क्वायर नोट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके साइन फाई नोट की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। ये था √1 माइनस कॉस स्क्वायर नोट, कॉस स्क्वायर फाई नोट, कॉस स्क्वायर फाई नोट की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी। देन ये फॉर्मूला मिल गया। देन स्टूडेंट, हमने यहाँ पे दो कंपोनेंट निकाले हैं। जो मेन करंट था मेरा, इस मेन करंट को बोलते हैं जीरो लोड करंट, क्योंकि लोड था ही नहीं, तो जीरो लोड करंट। इस जीरो लोड करंट के दो कंपोनेंट आए यहाँ पे, एक IW, एक Imu। IW जो कंपोनेंट है वो है मेन कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं, और Imu जो है वो है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। IW की वैल्यू होगी I0 cos phi नोट, और Imu की वैल्यू होगी I0 sin phi नोट। देन यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, R0 इक्वल टू V1 अपॉन IW, X0 इक्वल टू V1 अपॉन Imu, और I0 की वैल्यू, रिमेंबर दैट, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि जीरो लोड करंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी। जीरो लोड करंट का मतलब ये नहीं है कि जीरो करंट हो जाएगा, उसका मतलब है मिनिमम रहेगा 2 से 10% के बीच में, जनरली 3, 4, 5 कुछ इतना ही रहता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शॉर्ट सर्किट टेस्ट। नाम से पता लग रहा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो सेकेंडरी साइड मैंने शॉर्ट सर्किट उसको किया है। सेकेंडरी साइड मैंने उसको क्या किया है? शॉर्ट सर्किट किया है। पहले वाले में ओपन सर्किट में मैंने सेकेंडरी साइड किया था, ओपन सर्किट किया था, वहाँ पे I2 की वैल्यू थी वो 0 थी, पर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट किया तो I2 की वैल्यू इन्फिनिटी। वहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कुछ थी, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 0, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है। अगेन सारे कंपोनेंट प्राइमरी साइड ही यूज़ करने वाले हैं हम लोग। ऑटो ट्रांसफार्मर हुआ, वोल्ट मीटर हुआ, वाट मीटर हुआ, और एमीटर हुआ। डैट मीन्स यहाँ से एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जितने भी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, इम्पिडेंस है, वो सब हम लोगों को रेफर टू प्राइमरी साइड करना पड़ेगा।
नाउ वन बाय वन करके हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग में कितनी वोल्टेज दी जाती है, वो कितनी होगी, वो 5 से 10% के बीच में। वो 5 से 6, 6 से 7 कुछ भी हो सकती है, पर रहेगी वो 5 से 10 के बीच में ही। और कब बढ़ाएंगे, जब एमीटर रीडिंग देना शुरू नहीं करता, जब तक। लो वोल्टेज साइड को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग में अप्लाइड वोल्टेज का मान 5 से 10% होता है रेटेड वोल्टेज की। कोर में कम फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। आयरन लॉसेस बहुत कम होंगे, जिन्हें हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार इनपुट पावर और वाटमीटर की रीडिंग रेटेड लोड पर टोटल कॉपर लॉसेस देता है और आउटपुट 0 होता है। ओपन सर्किट टेस्ट में आयरन लॉसेस फाइंड किए थे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉसेस फाइंड कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओपन सर्किट टेस्ट में आयरन लॉसेस फाइंड किए थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ओपन सर्किट टेस्ट क्यों किया, आयरन लॉसेस के लिए। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि कॉपर लॉसेस फाइंड कर पाएँ। कुछ फॉर्मूलाज है कॉपर लॉसेस के लिए। फॉर्मूला जनरली हमें पता है I²R होता है। तो I²R, इस R की वैल्यू मैंने क्या कहा कि हमें रेफ़र करना पड़ेगा, तो R02 और I के बदले IS शॉर्ट सर्किट करंट है। W इक्विवेलेंट या फिर R इक्विवेलेंट या फिर R02 की वैल्यू हो जाएगी WS/IS²। Z इक्विवेलेंट और Z02 की वैल्यू हो जाएगी VS/I2। X इक्विवेलेंट और X02 की वैल्यू हो जाएगी Z इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट होल स्क्वायर। इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम लोग ये सब कुछ सॉल्व कर लेंगे।